हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो बच्चों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए बिना वक्त गवाए, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बिना वक्त गवाए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सार्क सदस्य नहीं है। निम्न में से सार्क का सदस्य कौन सा देश यहाँ पे नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा देश नहीं है, तो यहाँ पे श्रीलंका। श्रीलंका तो है। इंडोनेशिया जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है, ठीक है। आंसर क्या है, इंडोनेशिया जो है सार्क का सदस्य नहीं है। तो अब पहले मैं आपको इस सार्क के बारे में भी बता दूँ। आपको पता है ये सार्क क्या है, मैं बता देती हूँ, ठीक है। सार्क जो है ना, ये दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है, ठीक है। सार्क क्या है, दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी शुरुआत कब हुई थी अगर पूछेगा तो 8 दिसंबर 8 दिसंबर, ठीक है। एक मिनट, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, ठीक है। 1985 को हुई थी। सार्क की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, तो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। और सार्क एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है और इसकी शुरुआत 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। इसमें कौन कौन से देश हैं अगर आपको पूछेगा तो बताइए, बोलिएगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ये जो देश है वो सारे सार्क देश ने मिलकर इसकी सार्क की स्थापना की थी, ठीक है। तो कौन कौन से देश, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है पूछेगा, अगर सार्क का मुख्यालय कहाँ है पूछेगा तो वो है काठमांडू, नेपाल, ठीक है। कहाँ है, काठमांडू, नेपाल। हालांकि अभी एक और देश मतलब 8वें सार्क सदस्य रूप में मान्यता दी गई है, वो है अफगानिस्तान को। 2007 में अफगानिस्तान को भी इसकी सदस्य बना दिया गया है, ठीक है। चलिए, और कब बना है, तो 2005 में ढाका में आयोजित 13वें सार्क शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को 8वें सार्क का सदस्य के रूप में बना दिया गया, ठीक है। और फिर 2007 में अफगानिस्तान इसका सदस्य बना सार्क का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश लिप्टे की आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित है। तो कौन सा देश लिप्टे की आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित है, तो वो श्रीलंका है, ठीक है। श्रीलंका जो है ये लिप्टे की आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित है। आतंकवादी गतिविधि मतलब लिप्टे की आतंकवादी, उनके घर गृह युद्ध हो रहा था श्रीलंका में काफ़ी, है ना। श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा गृह युद्ध हो रहा था, यानी तमिलों के बीच में और श्रीलंका वालों के बीच में, जो वहाँ पहले से वंशज रहे हैं और जो अभी कुछ लोग जाके बसे थे, उनके बीच में लड़ाई हो रहा था। मतलब तमिलों के बीच में और श्रीलंका के बीच में, मतलब गृह युद्ध हो रहा था, ठीक है। तो उसके लिप्टे की आतंकवादी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध कब हुआ था। तो ये कम सभी बच्चों को लगभग सबको पता होगा कि कारगिल का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में कब हुआ था, तो 1999 को हुआ था। कब हुआ था, 1999 को, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल का युद्ध कब हुआ था, तो 1999 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक मिनट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। लिट्टे कहाँ का एक आतंकवादी संगठन है। तो ये ऊपर में मैंने आपको बता दिया है, श्रीलंका का आतंकवादी संगठन, ठीक है। लिट्टे कहाँ का आतंकवादी संगठन है, तो ये श्रीलंका का आतंकवादी संगठन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। कौन सा देश है जो दक्षिण एशिया का देश मतलब उसको नहीं माना जाता है, कौन से देश को, तो ये चीन को माना जाता है, ठीक है। चीन को नहीं माना जाता है दक्षिण एशिया का देश, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था। तो दक्षेस का जो पहला सम्मेलन है वो बांग्लादेश में हुआ था। कौन से देश में हुआ था, बांग्लादेश में। दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था, तो बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी दक्षेश में कुल कितने देश शामिल है। मैंने अभी आपको बताया दक्षेश में पूरे 8 देश हैं, ठीक है। कितने देश शामिल है, तो 8 देश शामिल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिप्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए। सिप्टा समझौता जो है इसमें किस वर्ष हस्ताक्षर हुई, मतलब किस वर्ष इसका साइन किया गया, तो ये किस वर्ष हुआ, 2004 में। कब हुआ, 2004 में। सिप्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ, तो 2004 में हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। और किसने हस्ताक्षर किए, तो दक्षेश के सदस्य देशों ने सिप्टा पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। दक्षेश के जो सदस्य देश थे उन्होंने सिप्टा पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है। और फिर कौन कौन से देश थे, वो सारे दक्षेश के कौन कौन से सदस्य देश थे जिन्होंने सिप्टा पर समझौता किया, मतलब हस्ताक्षर किया, पूछेगा तो आप कौन बताइएगा। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। कौन कौन से देश, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन देशों ने मिलकर सिप्टा पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है। सिप्टा समझौता पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है। कब किया था, तो 2004 में किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे, आई होप आपको सिप्टा समझौता पर हस्ताक्षर समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई। तो ये जो भारत ने शांति सेना जो श्रीलंका में भेजी है, कब भेजी गई, तो 1989 को भेजी गई, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, 1987 को भेजी गई, ठीक है। 1987 को भारत में शांति सेना श्रीलंका भेजी गई। और कब बुलाया गया, तो 1989 को बुलाया गया वापस, ठीक है। कब बुलाया गया पूछेगा तो 1989 को बोलेगा, और कब भेजा गया तो 1987 को, ठीक है। और ये जो भारत से जो शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई पूछ रहे, तो ये शांति सेना क्या थी, पहले आप ये जान लो। शांति सेना महात्मा गांधी, ये जो शांति सेना है ये महात्मा गांधी के अनुयायियों द्वारा बनाया गया एक संगठन था। शांति सेना क्या था, तो महात्मा गांधी के द्वारा अनुयायियों के द्वारा बनाया गया एक संगठन था जो अहिंसा के मार्ग पर चलता था। ऑफ कोर्स ये तो समझ में आ रहा है कि महात्मा गांधी ने बनाया, मतलब वो अहिंसा की राह पे चलेगा। तो ये जो भारत सरकार ने ये कब भेजा था शांति सेना और श्रीलंका में, तो 1987 को भेजा था। 1987 में भारत सरकार ने श्रीलंकाई सरकार से समझौता की और फिर तमिलों की रक्षा के लिए श्रीलंका में भारतीय सेना भेजी थी, यानी शांति सेना भेजी थी। ये जो है ना लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गए थे, इसके बाद 1979 में भारत सरकार ने इसको वापस बुला लिया, ठीक है। और कह सकते हैं शांति सेना श्रीलंका में सफलता नहीं मिली, शांति सेना को इसे वापस बुला लिया गया, ठीक है। क्योंकि श्रीलंका वालों को लगा कि हम लोग उनके घर में दखल अंदाज कर रहे हैं, भारतीय सेना श्रीलंका के गृह युद्ध में, घर के अंदर के युद्ध में हम लोग दखल अंदाज कर रहे हैं, इसलिए हमने उसे वापस बुला लिया, ठीक है। कब बुला लिया, तो 1989 को, और कब भेजा, तो 1987 को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में पता चल गया आपको, इसका आंसर 1987 है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। मैंने तो सार्क के सारे सदस्य देशों का नाम आपको बताया था, तो उनमें से कौन सा देश नहीं है, तो ये म्यांमार नहीं है। कौन सा है, म्यांमार नहीं है। उन देशों में कौन सा देश नहीं था, तो म्यांमार नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो म्यांमार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो की नीति आरंभ की। तो कौन सा प्रधानमंत्री है जिसने 1991 में पूरब की ओर देखो की नीति प्रारंभ की, तो किसने किया, नरसिम्हा राव ने। किसने किया, नरसिम्हा राव ने, ठीक है। पूरब की नीति किसने आरंभ किया था, तो नरसिम्हा राव ने किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद कब हुआ। भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद हुआ था ये कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, ये हुआ था सन 1962 में। सीमा विवाद भारत और चीन के बीच में कब हुआ था, तो 1962 में हुआ था, ठीक है। भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद 1962 में हुआ था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शेख मुजिबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो ये कौन से देश के प्रधानमंत्री थे, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे। कौन से देश के प्रधानमंत्री थे,
बांग्लादेश के, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ। ये जो दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले जो सैनिक शासन है वो किस देश में स्थापित हुआ, तो ये पाकिस्तान में, जहाँ सैनिकों का ही राज है, मतलब सेनाओं का ही राज है। वहाँ आजकल आज भी है, सेनाओं का ही ज़्यादातर राज चलता है, आर्मियों का। तो कौन से देश में, पाकिस्तान में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा पाकिस्तान के बीच कौन से समझौते पर, भारत और पाकिस्तान के कौन से समझौते पर हस्ताक्षर किया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, तो वो ताशकंद समझौता, जो कि 1966 में हुई थी, ठीक है। ताशकंद समझौता पर भारत के जो प्रधानमंत्री उस वक्त बने थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने साइन किया था, ठीक है। तो कौन से समझौते पर, तो ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौते पर कब हुआ था, तो 1966, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किस समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। प्रधानमंत्री जो हमारी इंदिरा गांधी थी उनके द्वारा किस समझौता पर हस्ताक्षर किया गया, तो वो 1972 में शिमला समझौता पर उन्होंने हस्ताक्षर किया था, ठीक है। इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था, तो 1972 के शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। हमारे जो दक्षिण एशिया है इसमें कौन कौन से देश आते हैं पूछ रहे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, वो श्रीलंका, ठीक है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका किसमें आते हैं, तो दक्षिण एशिया में आते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। दक्षिण एशिया में कौन सा देश है जो सबसे बड़ा देश है, तो ये भारत है। भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। और पाकिस्तान तो नहीं है बड़ा देश, ये तो आप सब जानेंगे क्योंकि ये हमारे एक राज्य के बराबर है, उत्तर प्रदेश के बराबर है, ठीक है। तो भारत जो है वो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, और ये चीन तो दक्षिण एशिया का देश ही नहीं है, क्यों, इसको तो बिना मतलब का दिया है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली। तो बांग्लादेश को कब स्वतंत्रता मिली, तो मार्च 1971 को मिली, ठीक है। बांग्लादेश को कब स्वतंत्रता मिली, तो मार्च 1971 को मिली, ठीक है। तो बच्चों आज मेरा सर में बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ, इसीलिए अगर कहीं आवाज़ थोड़ी कट हो गई हो तो क्वेश्चन देखिएगा बस, ठीक है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि कल कौन सा सब्जेक्ट का मैं आपको लेके आऊँ, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये अभी इसका ये क्वेश्चन हुआ ना 19 नंबर का, बांग्लादेश की स्वतंत्रता कब मिली, तो मार्च 1991 में मिली, ठीक है। और बांग्लादेश के बारे में कुछ जानकारियां हैं, बोलते हैं जैसे बांग्लादेश की स्थापना कैसे हुई थी। अगर मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश की मतलब स्वतंत्रता तो मिली, तो बांग्लादेश की स्थापना कैसे हुई थी, तो बांग्लादेश की स्थापना जो है 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था, ठीक है। ये जो बांग्लादेश है ना वो 1947 से 1971 तक, मतलब 1971 तक किसका सदस्य था, तो ये पाकिस्तान का अंग था, ठीक है। बांग्लादेश, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, ये बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, ठीक है। पाकिस्तान के जनरल या अहिया खान याहिया खान, इनके नाम ही गजब होते हैं। याहिया खान के सैनिक शासन ने 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान का युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई, ठीक है। मतलब वो बांग्लादेश के लोग मतलब
उनसे अलग होना चाहते थे, तो भारत ने मदद की। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। और युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई, जिसके परिणाम शेख मुजीबर रहमान की अगुवाई में पूर्वी पाकिस्तान टूटकर एक स्वतंत्रता देश बन गई, जो बांग्लादेश कहला जाता है। मतलब अभी वही जो टूटकर अलग हुई अगुवाई में, वही अभी बांग्लादेश कहा जाता है, जो पाकिस्तान से टूटकर स्वतंत्र देश बना, उसको हम अभी बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको इसके बारे में पता चल गया। इसको स्वतंत्रता कब मिली? तो इसको मार्च 1971 में मिली। ठीक है, और पाकिस्तान से इसको स्वतंत्रता दिलाने के लिए कौन लड़ाई किया? तो भारत ने लड़ाई किया था। ठीक है, जिसमें हार हुई पाकिस्तान की, और पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश एक अगुवाई में पूर्वी पाकिस्तान टूटकर स्वतंत्र देश बना, जिसको हम भी बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का। क्या क्वेश्चन है ये? सैनिक शासन को हटाने हेतु किस देश में लोकतंत्र बहाली आंदोलन चलाया? कौन से देश है जिसमें लोकतंत्र बहाली आंदोलन चलाया, जिसमें सैनिक शासन जहाँ चल रहा था जिस देश में, उससे उस सैनिक शासन को हटाने हेतु किस देश में लोकतंत्र बहाली आंदोलन चलाया? तो वो पाकिस्तान ने। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में सैनिक शासन चल रहा था और इन्हीं को हटाना है। यही एक ऐसा देश था जहाँ सैनिकों का शासन था, तो इन लोगों को हटाना था कि सैनिक शासन नहीं चलेगा, इसकी वजह से इन्होंने लोकतंत्र बहाली आंदोलन स्टार्ट किया था। ठीक है, ये कौन से देश में हुआ था? तो ये पाकिस्तान में हुआ था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं। ओके, बाय।